तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चौहरनाग के तीसरे चश्मे पर। ये जो है चश्मा बहुत बड़ा है। चलिए आप हमारे साथ इस चौहरनाग के सफ़र पर हम आपको आज चौहरनाग का दौरा कराएंगे। और आज नवंबर है और नवंबर में चौहरनाग किस तरह दिखता है वो हम आपको दिखाएंगे। तमाम देखने वाले नाजरीन को शाकिर मातो का प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त जा रहे हैं मरगन टाप पे। मरगन टाप एक ऐसा सुनहरा जगह है ज़िले अनंतनाग में या ज़िले कश्तवाड़ में अगर हम कहें, ये दोनों इलाकों के बीच में आता है। और ये जो रास्ता है, आपको बता दूँ कि ये आप रास्ता देख सकते हैं, ये वादी कश्मीर को वर्डवन के साथ कनेक्ट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता है। मैं अपने कैमरामैन को बता दूँ कि आप ये वाला रास्ता इनको दिखाइए। जब वादी कश्मीर वर्डवन वैली से कनेक्ट नहीं थी, ट्रैफिक की सहूलियात दस्तियाब नहीं थी, सड़क दस्तियाब नहीं थी, तब जो है यहाँ से लोग पैदल आते थे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थरों से गुजरता हुआ रास्ता था। घोड़ों पर सामान लेके जाते थे वर्डवन के लिए वादी कश्मीर से। तो यही एक रास्ता था इनका वर्डवन से कनेक्ट होने के लिए। इस वक्त हम नावकन में मौजूद है और मैं अपने कैमरामैन को बता दूँ कि आप वो दिखाइए इनको। ये है मरगन टाप, इसी पर अभी चढ़ना है और इसी के ऊपर जो है जिसे चौहरनाग कहते हैं, जो हमें आज एक्सप्लोर करना है, जो हमें आज आपको दिखाना है। तो नाज़रीन किराम, फाइनली जो है हम मरगन टाप पे पहुंच चुके हैं, जो कि वादी कश्मीर और वादी कश्तवाड़ के बीच में पड़ता है। मैं कैमरामैन को बता दूं कि आपको यहाँ पे ये सीनरी दिखाए। इस वक्त जो है यहाँ पे बर्फ़ हुई है और यहाँ पे जो मरगन टाप पर पहुँचने के बाद जो है आपको यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी होगी। यहाँ पे बहुत सारा जगह है पार्किंग के लिए। और यहाँ से जो है आपको अब चौहरनाग के लिए पैदल सफ़र करना होगा। ये मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। ये रास्ता जो है चौहरनाग के लिए जाता है। मरगन टाप पर पहुँचने के बाद करीबन मती गावरन से 22-24 किलोमीटर ये दूर है, लेकिन ये पहाड़ी रास्ता है। तो चलिए आप हमारे साथ इस चौहरनाग के सफ़र पर हम आपको आज चौहरनाग का दौरा कराएंगे। और आज नवंबर है और नवंबर में चौहरनाग किस तरह दिखता है वो हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो है पैदल सफ़र करना है। मरगन टू चौहरनाग ट्रैक रूट। ये जो है मरगन टाप है और यहाँ पे आपको एक भी दरख्त नहीं मिलेगा। बर्फ हुई है यहाँ पे, एक भी दरख्त आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये जो है चौहरनाग की तरफ रोड है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आगे चलते हैं और आपको चौहरनाग का दीदार कराते हैं। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चौहरनाग के पहाड़ी पर जो है पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप बखूबी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फिसलन है यहाँ पे, क्योंकि तो अब कैमरामैन को बता दूं कि आप चारों तरफ का नज़ारा दिखाइए कि किस तरह से सुनसान एरिया है। ना ही कोई यहाँ पे जानवर नज़र आ रहा है, ना ही कोई परिंदा नज़र आ रहा है, ना ही कोई इंसान नज़र आ रहा है। चारों तरफ से सुनसान है और बर्फ़ से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ हैं। आप बखूबी देख सकते हैं। ये आप कैमरामैन को बता दूं कि आपको रास्ता दिखाई कि रास्ता किस तरीके का है। ये जो है रास्ता बिल्कुल जम चुका है बर्फ़ से और यहाँ पे चलना जो है वो कार्य दर्द बन चुका है। ये फाइनली जो है हम पहले चश्मे की तरफ पहुँच चुके हैं। चौहरनाग छीम यजन चौहरनाग वनान गोडनुक नाग ये। तो इस वक्त जो है इसकी जो परत है वो जम चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। करीबन ये 4-5 इंच का जो ये इस वक्त इसकी परत जो है वो जम चुकी है
और ये मैं दिखा दूँ कि किस तरह से ये जम चुका है। आप मैं कैमरामैन को बता दूँ कि पूरी तरह जो है यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये जो है पहला कश्मीरी में हम जिसको कहते हैं ये गो गोडनुक नाग येतन जिस चोहरनागस गोडनुक नाग इसका मेन चश्मा है जिसको चोहरनाग कहते हैं, सबसे बड़ा जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है, बर्फ़ से और पत्थरों से जो है चल के हमें वहाँ तक जाना है और हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने की और आपको वो नज़ारे भी दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर है, कहीं पे भी आपको दरख्त नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है ठंड। ठंड इतनी ज़्यादा है कि इंसान बैठे बैठे जम जाए। तो चलिए हमारे साथ। पहले चश्मे से करीबन 20 मिनट का पैदल सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दूसरे चश्मे तक। ये चोहरनाग का दूसरा चश्मा है, यानी चोहरनाग दोयम नाग है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं और कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये खूबसूरत नज़ारे। चोटी मरगन पहाड़ी की जो चोटी है उस पर जो है ये चश्मे जो है ये वाक़या है। किराम इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चोहरनाग के तीसरे चश्मे पर। ये जो है चश्मा बहुत बड़ा है। एक अक्ल जो है वो परेशान होती है कि पहाड़ों के दामन में नहीं, पहाड़ की चोटी पर इतने बड़े चश्मे जो हैं वो कैसे हो सकते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और यहाँ पे तापमान जो है वो शून्य में है और नज़ारा आप देख सकते हैं, नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये तीसरा चश्मा है, पहले 2 चश्मे आपने देखे हैं और ये तीसरा चश्मा है। ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका पानी जो है बहुत ही ठंडा है। मैं कैमरामैन को बता दूं कि आपको इसकी जो झलकें हैं वो दिखाए। इसकी खूबसूरती कैमरा में कैद नहीं हो सकती है। इसकी खूबसूरती आप यहाँ आके जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है। यकीनन अल्लाह ताला यहाँ पर आने के बाद अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो किस कदर खूबसूरत है। यहाँ तक आने में हमें इस वक्त जो है करीबन 2-1 घंटे से हम जो है मरगन टाप से यहाँ पर पैदल आए हुए हैं। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हमें लगा है यहाँ तक आने में। और इस वक्त जो है हम बड़ा जो चश्मा है उसकी तरफ जा रहे हैं, जिसको चोहरनाग कहते हैं। ये 4 नाग हैं लेकिन उसी को चोहरनाग कहते हैं। वो ज़्यादा जो चर्चे हैं वो उसी के होते हैं। फाइनली जो है 1.5 घंटे का पैदल रास्ता मरगन टाप से तय करने के बाद जो है हम पहुंच चुके हैं चौथे चश्मे यानी चोहरनाग पर। आप व्यू देखिए, ये खूबसूरत मंजर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और ज़िले किश्तवाड़ के बीच में पड़ता है। पहाड़ों के चोटियों पर वाक़या ये 4 नाग है। चारों नाग आपने देखे हैं। फाइनली जो सबसे बड़ा ये जो चश्मा है वो चोहरनाग है, जिसके चर्चे जो हैं दूर दूर तक छाए रहते हैं। लेकिन यहाँ तक आने में दुश्वारियाँ होती है क्योंकि रास्ता नहीं है। मरगन टाप तक आपको जो है कठिन रास्ते मिल जाते हैं, वहाँ तक गाड़ी आ सकती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरने के बाद जो है गाड़ी वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन उससे आगे का जो रास्ता है वो पहाड़ियों से गुजरने के बाद होता है। पत्थर, पहाड़ी, बर्फ़, ठंड से इन सब से गुजरने के बाद जो है आपको ये जो है ये नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारा जो मकसद है कि हम चाहते हैं कि हम हर उस जगह को एक्सप्लोर करें जो आपके नज़रों से ओझल है। जो यहाँ पे आया हुआ है उन सबको पता ही होगा कि ये रास्ता कितना कठिन है, लेकिन जो नहीं आया है उनको मैं बता दूं कि यहाँ तक आने के लिए आपको अनंतनाग से गावरन तक की गाड़ी मिलेगी। गावरन से जो है आपको गाड़ी मिलेगी मरगन टाप तक। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी भी साथ ला सकते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आज के इस सीज़न में नहीं आ सकते। आप जो है
अप्रैल मई के बाद जो है यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि तब से जो है बर्फ़ जो है यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि बर्फ़ से गुज़रने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, लेकिन उतनी बर्फ़ है कि जिससे इंसान को पैदल चलने में दिक्कतें और दुश्वारियाँ होती हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, आइए आपको इस खूबसूरत चश्मे का दीदार कराते हैं। ये नज़ारा जो है यकीनन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ इस वक्त जो हैं इस चश्मे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। ये पानी एक ही जगह रुका हुआ है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस वक्त पुरसुकून माहौल है, पब्लिक से दूर, ना यहाँ पे शोर शराबा है, ना ही आलूदगी है, ना ही आपको यहाँ पे पॉली बैग्स मिलेंगे, ना ही आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे, ना ही आपको यहाँ पर कोई दुकान मिलेगा, ना ही आपको नेटवर्क मिलेगी, ना ही यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल मौसूल हो सकती है, ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ये जो है दुनिया से एक कटा हुआ हिस्सा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे कुदरत की खूबसूरती है। कुदरत की खूबसूरती के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं। कम से कम 25 मिनट लगेंगे इस चश्मे को चक्कर लगाने में। कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है या कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये बीच में पड़ता है और हो सकता है कि ये कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही हो।